दोस्तों 안녕하세요। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेजेस करके बोलते रहते हैं कि आप अपना करियर के पॉप में बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि बिग हिट का जो स्पेशली ऑडिशन होता है उसका प्रोसेस क्या रहता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बिग हिट के ऑडिशन का प्रोसेस बताने वाली हूँ, जो कि खुद बिग हिट के एक ट्रेनी ने एक्सप्लेन करा था और बताया था कि किस तरह उनका पूरा ऑडिशन हुआ था। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि अब प्रोसेसेस थोड़े से चेंज हो गए हो, लेकिन काफ़ी हद तक इसी टाइप के रहते हैं। तो प्रोसेस को जानने से पहले आप हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ बिग हिट एंटरटेनमेंट के ही एक फॉर्मर ट्रेनी की, जिनका नाम जैसन है। तो दोस्तों जैसन का एक बार एक यूट्यूब इंटरव्यू लिया गया था, जहाँ पर उनसे पूछा गया था कि उनका ऑडिशन किस तरह से लिया गया था और बिग हिट में किस तरह से ऑडिशन दिया जाता है। तो जैसन ने काफ़ी सारी चीज़ों को रिवील करा था। उन्होंने बताया था कि बिग हिट के ऑडिशन देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब वो ऑडिशन देने गए थे तो वहाँ पर बहुत ही सारे पीपल थे। जब वो ऑडिशन देने गए थे तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी, कम से कम 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए हुए थे। इसीलिए जब भी ऑडिशन होता है तो आपको ग्रुप्स में रूम के अंदर भेजा जाता है। उन्होंने बताया था कि 5 लोगों का एक ग्रुप बनता है, जिसको एक साथ ऑडिशन के लिए 2 जजेस के सामने भेजा जाता है। जब आप ऑडिशन रूम में जाते हो तो वहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं: रैपिंग, सिंगिंग, डांसिंग और विजुअल्स। दोस्तों विजुअल्स का मतलब मॉडलिंग। बहुत ही सारे के पॉप में ऐसे भी लोग हैं जो विजुअल्स की वजह से के पॉप में आते हैं। अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो डांसिंग, रैपिंग, सिंगिंग ये सारी चीज़ें सीख सकें। तो दोस्तों जैसन ने बताया था कि उनको रैप, सिंगिंग और डांस का तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए उन्होंने विजुअल यानी मॉडलिंग में ही अपना ऑडिशन दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो ग्रुप था उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे। वो लोग गाना भी गा रहे थे, डांस भी कर रहे थे, जिससे जैसन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए थे। लेकिन उन्होंने बताया कि क्योंकि उन्होंने मॉडलिंग का ऑडिशन दिया था तो उन्होंने उन्हें वॉक करके दिखाई, काफ़ी सारी चीज़ें करके दिखाई और वो बार बार उनसे वॉक करने को बोल रहे थे, मॉडल की तरह एक्ट करने को बोल रहे थे और इसके साथ साथ उनसे काफ़ी सारे सवाल भी पूछ रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछे जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे डिटेल्ड क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछे थे। जैसन ने ये भी बताया कि ऑडिशन की जो मेन जज थी वो सिर्फ और सिर्फ कोरियन ही बोल सकती थी और जैसन को कोरियन नहीं आती थी, उन्हें इंग्लिश आती थी, जिसकी वजह से उनके लिए बाकी लोगों को ट्रांसलेट करना पड़ा था। और कुछ घंटे बाद उन्होंने उनसे बोला कि हम आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि उन्होंने टेक्स्ट भेज के बोला। उन्होंने बताया था कि उन्हें पहले जैसन को घर भेज दिया था, उसके बाद उन्हें टेक्स्ट में भेजा कि हम आपसे फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम आपको दूसरे लोकेशन पे बुला रहे हैं। दोस्तों यही नहीं बल्कि जैसन ने बताया कि दूसरे लोकेशन पे जब वो गए तो उन्होंने फिर से उनसे वॉक करवाई, उनके मुंह पर थोड़ा सा मेकअप लगाया, उनके बाल सही करे और उनसे गाना गाने को बोला, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करी कि वो गाना गा पाएँ, क्योंकि जजेस ने उनको बोला कि कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं यूज़ करना है। और जब इतने सारे सवाल पूछ लिए गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो कोरिया जाना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसन ने रिवील करा कि जो जजेस थे उन्होंने बोला था कि हमें लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिनको हम लेना चाहते हैं, इसीलिए नेक्स्ट समर आपको कोरिया आना चाहिए और हमारे साथ 2 महीने के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर हमें सही लगा तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो दोस्तों बिग हिट की सबसे खास बात यही है कि वो आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाते हैं, वो हमेशा आपको एक ट्रेलर पीरियड देते हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या फिर नहीं करना है। तो जैसन ने बताया था कि पूरे 7 महीने रुकने के बाद वो कोरिया गए थे और वहाँ पर जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट का लड़का था जो कंपनी ने उन्हें दिया था, उनसे उन्होंने कांटेक्ट करा था। उन्होंने बताया कि उनके जाने का प्लेन टिकट से लेकर उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना सब कुछ उसी लड़के ने किया था और वहाँ पर जाके वो अच्छे से ड्रेस्ड वगैरह हो चुके थे और उसके बाद ऑडिशन दिया, जिसके बाद वो सिलेक्ट भी हो गए थे। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था एक ऑडिशन को देने का बिग हिट एंटरटेनमेंट में। इसके साथ साथ उन्होंने पूरा प्रोसेस रिवील करा एंड हमें लगता है कि बीटीएस का भी ऑडिशन इसी तरह से हुआ होगा। पहले उनका ऑडिशन हुआ, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई होंगी, गाना गवाया गया होगा, जिस भी फील्ड के लिए वो गए होंगे उनसे सारी चीज़ें करवाई होंगी। क्योंकि एक बार त्योंग ने भी रिवील करा था कि जब वो ऑडिशन में गए तो उनसे हर एक चीज़ पूछ ली गई थी। पहले गाना गवाया गया, फिर डांस करवाया गया, फिर मॉडलिंग करवाई गई और फिर भी वो पूछ रहे थे कि आपको और क्या आता है और क्या आता है। तो
दोस्तों ये प्रोसेस है बिग हिट में ऑडिशन देने का। तो अगर आप भी बिग हिट में ऑडिशन देना चाहते हैं तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे काफ़ी ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें और जाने से पहले इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।